Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's JAF Foundation series, we will be discussing the topic loan against term deposits. तो अगर आपका कोई टर्म डिपॉजिट है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्यूमुलेटेड डिपॉजिट है, आप उसके अगेंस्ट बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं एंड द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड विल बी दैट ऑफ अ प्लेज। तो जितना भी आपका डिपॉजिट का अमाउंट होता है उसके 90% तक का आपको लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है तो आपको 9 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है। एंड नॉर्मली अगर आपका एफडी पे मान लीजिए आपको इंटरेस्ट जो मिलता है 7% मिलता है, तो आपका जो लोन होगा वो आपको 8 या 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। अगर आप मेच्योरिटी के पहले पे कर देते हैं या लोन मेच्योर होने पे करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपकी एफडी मेच्योर हो गई है लेकिन आपने अभी भी लोन का अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, अगर तो एफडी के मेच्योर होने से पहले पहले आप लोन रीपे कर दो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एफडी के मेच्योर होने तक लोन रीपे नहीं कर पाते हो तो बैंक फिर आपको एफडी का अमाउंट पे करने से पहले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करेगा, फिर आपको बाकी का पैसा बचेगा जो वो दे देगा। लेकिन अगर मान लो एफडी के पैसे में से प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट पूरा रिकवर नहीं हो पाता है तो बाकी के बचे हुए अमाउंट के लिए बोरवर लायबल रहेगा। कई बार डिपॉजिट्स थर्ड पार्टीज होल्ड करती हैं, उनके अगेंस्ट भी लोन मिल जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी को प्रॉपर डिस्चार्ज और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि आपका डिपॉजिट नहीं है, थर्ड पार्टी का है। ठीक है, अगर डिपॉजिट जो है किसी और बैंक के पास है, अगर मान लो मेरा जो एफडी है वो एसबीआई के पास है, तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे उस पे लोन नहीं देगा क्योंकि एसबीआई का उस डिपॉजिट पे जनरल लियन होगा। इसीलिए जिस बैंक में आपका एफडी है उसी बैंक से आप लोन ले सकती हैं, दूसरे बैंक से नहीं ले सकते हैं। क्या माइनर अपनी एफडीज के अगेंस्ट, टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर माइनर की नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए लोन चाहिए है तो फिर वो बैंक्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन गार्डियन का अंडरटेकिंग लगता है वहां पे कि माइनर की नेसेसिटीज के लिए लोन लिया जा रहा है। और जो भी डिपॉजिट रिसीट्स होती हैं डिपॉजिट की, दे नीड टू बी ड्यूली डिस्चार्ज बाय द डिपॉजिटर। इन केस मल्टीपल डिपॉजिट होल्डर्स हैं तो जो रिसीट है वो सबको ही, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उन्हें रिसीट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और बैंक जो है वो सारे लोन डॉक्यूमेंट्स लेता है आपसे, अप्रोप्रिएशन लेटर लेता है, जिससे कि बैंक को ऑथराइजेशन मिलती है कि वो आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन दे सके। एक बार बैंक ने जब लोन दे दिया तो बैंक उस एफडी के अगेंस्ट जो उसका लियन है उसे अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा। नहीं तो कहीं गलती से ऐसा ना हो कि आप अपनी एफडी के मेच्योर होने पे एफडी का पैसा ले जाओ और लोन का पेमेंट अभी हुआ ना हो। तो इसीलिए जो लियन है बैंक अपने रजिस्टर में हमेशा नोट करके रखता है। अगर डिपॉजिट सोल प्रोप्राइटर के नाम पे है, ठीक है, सो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर नॉट ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा और जो सोल प्रोप्राइटर है उन्हें सेम ही माना जाएगा, उन्हें सेपरेट एंटिटीज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर लोन्स जो हैं वो ऐसे डिपॉजिट के अगेंस्ट हैं जो डिपॉजिट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और लोन जो है पार्टनर लेना चाहता है, तो ऐसे लोन्स को थर्ड पार्टी लोन्स माना जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटर और उसके फर्म को सेम माना जाता है, अलग पार्टीज नहीं माना जाएगा। लेकिन डिपॉजिट अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और लोन जो है पार्टनर लेता है तो ऐसे लोन को थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा। लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट डिपॉजिट रिसीट्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। सेम बैंक की किसी और ब्रांच में अगर आपकी एफडी है, आपका टर्म डिपॉजिट है, तो उसके जो डिपॉजिट रिसीट्स है उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। सेम बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में अगर आपके डिपॉजिट और लोन है तो वो पॉसिबल है, लेकिन लियन जो है वो जरूर रजिस्टर में नोट किया जाएगा। अगर एक कंपनी लोन लेना चाहती है अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, तो एक जो बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन जरूरी है जो ये लोन को ऑथराइजेशन देगा। ठीक है, द प्लेज डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऐसे जो लोन दिया जाएगा और जो नेचर ऑफ चार्ज प्लेज का होगा उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ लोन बी ग्रांटेड अगेंस्ट अ टर्म डिपॉजिट हेल्ड इन द नेम ऑफ अ माइनर?
नो कंडीशन नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है। माइनर अगर इंप्लॉयड हो तो नहीं। इफ द गार्डियन अंडरटेक्स टू यूज द लोन्स फॉर माइनर नेसेसिटीज, ये करेक्ट है। इफ द माइनर इज ओवर 16 ईयर ओल्ड, नहीं। अगर माइनर को अपनी नेसेसिटीज के लिए लोन चाहिए तो गार्डियन को अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कैन लोन्स बी ग्रांटेड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स हेल्ड विद अदर बैंक्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि एफडी किसी और बैंक में हो और लोन कोई और बैंक दे? यस विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यस विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नो ड्यू टू जनरल लियन हेल्ड बाय द रिसीविंग बैंक, नो अनलेस द रिसीविंग बैंक अप्रूव्स। तो यहाँ पे जो बैंक है जिसमें डिपॉजिट होगा उसका लियन होगा, राइट टू लियन होगा डिपॉजिट पे, तो इसीलिए दूसरा बैंक है वो लोन नहीं देगा। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इन द केस ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय अ कंपनी व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज अ लोन अगेंस्ट द डिपॉजिट। तो कंपनी के डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर लोन लेना हो तो क्या चाहिए? ऑथराइजेशन लेटर, डिस्चार्ज ऑफ रिसीट, बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर लोन अग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका रेजोल्यूशन जरूरी होता है कंपनी के डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन का लेन देन करने के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। एंड अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। अभी जैब 85 कोड आप यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट, हर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।